Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। दरभंगा एयरपोर्ट एक और जहां यात्रियों की भीड़ और कमाई के मामले में रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उड़ान कंपनी की लेट लतीफी की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से अब यात्रियों का मोहभंग भी हो रहा है। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से आए दिन फ्लाइट लेट होने और फ्लाइट कैंसिल होने की खबरें आती रहती हैं, जिस वजह से अब यात्री पटना एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर सिर्फ उड़ान कंपनी स्पाइस जेट और इंडिगो ही सेवा देती है। दिल्ली और मुंबई के लिए यात्रियों को जहां स्पाइस जेट की फ्लाइट लेने का ऑप्शन मिलता है, वहीं हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो की फ्लाइट का ऑप्शन है। उड़ान कंपनी इंडिगो की तुलना में स्पाइस जेट की लेट लतीफी से लोग ज्यादा परेशान हैं। कभी फ्लाइट डिले हो जाती है तो कई बार फ्लाइट आखिरी मौके पर कैंसिल भी हो जाती है। स्पाइस जेट के इस गैर पेशेवर रवैये से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उड़ान कंपनी के इस रवैये की वजह से अब यात्रियों का झुकाव एक बार फिर से पटना एयरपोर्ट की तरफ होता दिख रहा है। लोग अब दरभंगा की जगह पटना से फ्लाइट पकड़ने को ज्यादा सही मान रहे हैं। उड़ान कंपनी स्पाइस जेट के इसी गैर पेशेवर रवैये पर दरभंगा सांसद भी नाराज दिखे और कंपनी के अधिकारियों से समस्या के निदान की मांग खुद सांसद करते दिखे। साथ ही गोपाल जी ठाकुर ने पूरे मामले पर लोकसभा स्पीकर और उड्डयन मंत्री से भी घंटों बातचीत की। निश्चित रूप से मंत्रालय में जाकर के इस विषय को हमने माननीय मंत्री और सचिव भारत सरकार उड्डयन से मिलकर के सारा विषय जाकर के रखने का काम किया है। और इस बार तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी 2 घंटा इसी पर चर्चा सदन में भी रखे थे और सदन में भी हुआ है। और हम लगे हुए हैं यहाँ मिथिला में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट यहाँ उड़ान स्कीम में दिए, इससे लाखों लोगों को लाभ मिला है और 23 लाख लोग अभी तक उड़ान भर चुके हैं। हम देश के प्रधानमंत्री को बधाई भी देना चाहेंगे जो मिथिला को यहाँ पर आप उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट देने का काम किया, लोगों को काफी लाभ मिला है। आने वाला समय में निश्चित रूप से यहाँ पर अन्य एयरलाइंस की सुविधा बढ़ाने के लिए हम लगे हुए हैं और बहुत जल्द हो जाए। स्पाइस जेट को कोई नसीहत जो विलंब कर रही है, देरी कर रही है, उसके लिए हम कंपनी को भी व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिए हैं जो भाई आप जो कर रहे हैं इससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लगे हुए हैं, अभी भी हम दिल्ली गए हैं तो सारा विषय को रखे हैं और हमको लगता है जल्द कमांड पा जाएंगे। साथ ही दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अन्य उड़ान कंपनियों से दरभंगा एयरपोर्ट से सेवा शुरू करने की मांग भी की है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही अन्य उड़ान कंपनी दरभंगा में अपनी सेवा शुरू करेंगी। बता दें कि दरभंगा सांसद ने दावा किया है कि अब तक 23 लाख यात्री दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भर चुके हैं। ऐसे में सांसद यात्रियों की समस्या को लेकर एक्शन मोड में है। देखने वाली बात होगी कि कब दरभंगा से दूसरी उड़ान कंपनी भी अपनी सेवा शुरू करेगी। दरभंगा से संवाददाता प्रहलाद की रिपोर्ट आप देख रहे थे।